नमस्कार। तो चलिए आज के इस नए विश्लेषण में हम सिनेमा की साइकोलॉजी और उसकी गहराई को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। देखिए, सिनेमा की इस रंगीन दुनिया में ना अक्सर यही लगता है कि सारी ताकत बस बड़े बड़े एक्शंस और धमाकेदार विजुअल इफेक्ट्स में ही छुपी है, राइट? लेकिन आज हम एक ऐसे सिनेमैटिक टूल को डिकोड करने वाले हैं जो बिल्कुल ही अलग ढंग से काम करता है। ये कहानी है ठहराव की और उसकी उस छुपी हुई ताकत की जिसके बारे में हम अक्सर ज्यादा सोचते नहीं हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सिनेमा के पूरे इतिहास में सबसे ताकतवर कैमरा मूवमेंट आखिर कौन सा है? इसका जवाब सुनकर शायद आप थोड़ा हैरान हो जाएं, क्योंकि सच तो ये है कि कभी-कभी एक कैमरा जो सबसे ताकतवर चीज कर सकता है ना, वो है बिल्कुल कुछ भी ना करना। सुनने में अजीब लग रहा है। आइए देखते हैं कि ये आखिर होता कैसे है। नंबर 1, कुछ ना करने की ताकत। आइए इस ठंडे ठहराव को आज की उस फास्ट पेस्ड किनेटिक एनर्जी से कंपेयर करके देखते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आजकल के मॉडर्न सिनेमा में एक अलग ही जुनून चल रहा है। क्रेजी कैमरा रिग्स, ड्रोन्स और बस लगातार मूवमेंट, एक ऐसी काइनेटिक एनर्जी जो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती। पर इसके बिल्कुल ऑपोजिट आता है हमारा लॉक्ड ऑफ अप्रोच। यहाँ बात होती है ट्राइपॉड्स की, फिक्स्ड पोजीशंस की और बिल्कुल सटीक यानी प्रिसाइज कॉम्पोजिशंस की। इन मॉडर्न रिग्स के इतने शोर शराबे और केओस के बीच एक अकेले ट्राइपॉड की शांति ना एक बहुत ही अलग लेवल का एहसास देती है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि पर्दे पर अपना असर छोड़ने के लिए हमेशा इधर उधर भागना जरूरी नहीं होता। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टैटिक शॉट आखिर भला क्या है? इसका बड़ा ही सीधा सा मतलब है, सीन को रिकॉर्ड करते वक्त कैमरा को ट्राइपॉड पर एक फिक्स्ड पोजीशन में पूरी तरह से लॉक कर देना, मतलब मूवमेंट बिल्कुल जीरो। जब ये मूवमेंट पूरी तरह से हटा दी जाती है ना, तो एक नई एकदम पेंटली और बहुत ही कमांडिंग सिनेमैटिक लैंग्वेज बनकर उभरती है। ये सिर्फ कोई आम टेक्निक नहीं है यार, बल्कि ये सिनेमा की दुनिया में एक बहुत बड़ा और गहरा स्टेटमेंट होती है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, रॉ परफॉर्मेंस को फ्रेम करना। जब हमारा कैमरा बिल्कुल नहीं हिलता तो इसका सबसे बड़ा असर सीधा एक्टर्स पर पड़ता है। देखिए, जब आप कैमरा को रास्ते से हटा देते हैं तब एक एक्टर की असली रॉ परफॉर्मेंस सच में निकलकर सामने आती है और वही उस पूरे सीन की सेंटर स्टेज ले लेती है। खास तौर पर अगर हम हेवी डायलॉग वाले सीन्स की बात करें तो ये लॉक्ड ऑफ अप्रोच बिल्कुल लाजवाब साबित होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उन सारे विजुअल डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से खत्म कर देती है। पूरा ध्यान, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्टर के एक्सप्रेशंस और उनके बोले गए शब्दों पर होता है। ये अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन फ्री अनुभव बन जाता है, जहां फोकस सिर्फ और सिर्फ रॉ इमोशन पर टिक जाता है। अब आते हैं नंबर 3 पर, सब्जेक्ट को कैद करना। इस ठहराव का एक और पहलू भी है जो सच कहूं तो थोड़ा गहरा और बेचैन करने वाला है। कई बार ना फिल्म मेकर्स जानबूझकर डेलिबरेटली इस स्टिलनेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक कैरेक्टर को पर्दे के फ्रेम के किनारों में पूरी तरह से कैद किया जा सके। ये इंटेंशनल मूवमेंट की कमी एक कैरेक्टर की पूरी बेबसी को बहुत ही शानदार और फ्रैंकली थोड़े डरावने तरीके से दर्शाती है। देखने वाले को वहाँ ऐसा महसूस होता है कि वो कैरेक्टर उस चौखट, उस फ्रेम की बंदिशों से किसी भी हाल में बाहर निकल ही नहीं सकता। वो बस पूरी तरह से वहाँ फंस गया है। तो ये स्टिलनेस की साइकोलॉजी आखिर काम कैसे करती है? वेल, ये कैरेक्टर्स को एक फिक्स्ड फ्रेम में कैद कर देती है, उनकी बेबसी को कई गुना बढ़ा देती है और उनकी लाचारी को बिल्कुल खोलकर सामने लाती है। क्रिस्टोफर नोलन जैसे महान फिल्म मेकर ने अपनी फिल्म डंकर्क में इस टेक्निक का क्या बेहतरीन इस्तेमाल किया था। ऐसे लॉक्ड ऑफ शॉट्स का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को उन जालिम परिस्थितियों में पूरी तरह फंसा हुआ दिखाया, जिसने एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल टेंशन पैदा की। ये देखकर हमारे अंदर एक अजीब सी छटपटाहट पैदा हो जाती है ना? नंबर 4, द क्रूएल्टी ऑफ स्टिलनेस, यानी ठहराव की क्रूरता। क्योंकि जब कैमरा बिल्कुल नहीं हिलता तो वो सच में बेहद बेरहम हो सकता है। फिल्म 12 Years a Slave में एक बहुत ही हॉरिफिक और दिल दहला देने वाला सीन है सोलोमन की लिंचिंग का सीन। इस मोमेंट में सोलोमन पूरी तरह से बेबस है, मौत के मुंह में लटका हुआ है और बस किसी तरह अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए आखिरी सांसें गिन रहा है। और पता है इस सीन की सबसे डरावनी बात क्या है? वो ये कि कैमरा वहां से हटने का, हिलाने का या कट करने का नाम तक नहीं लेता। ये कोल्ड स्टिलनेस इस बात को तय करती है कि हम उस दर्द और छटपटाहट को बिना निगाहें चुराए एंड तक महसूस करें। अब सोचिए, आम तौर पर किसी भी फिल्म मेकर की ऐसी सिचुएशन में एक एक्सपेक्टेड चॉइस क्या होती?
ऑब्वियस सी बात है, एक शेकी कैमरा, राइट, जो उस कैरेक्टर के अंदर की घबराहट, डर और केओस को परफेक्टली मैच करता। लेकिन यहाँ डायरेक्टर ने चुना क्या? एक स्टैटिक शॉट, एक ऐसी अप्रोच जो बिल्कुल बिना पल के झपकाए उस घटना को देखती रहती है, एकदम न्यूट्रल और ठंडे नजरिए से। ये एक डेलिब्रेट चॉइस थी। उस एक्सपेक्टेड शेकी कैमरा को हटाकर एक ऐसा माहौल बनाया गया जो किसी भी क्रेजी कैमरा मूवमेंट से कहीं ज्यादा अनसेटलिंग और परेशान करने वाला है। ये जो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है ना, ये उस लिंचिंग के दर्द को और भी ज्यादा गहरा और जालिम बना देता है। उस पल की क्रूरता उस स्टिलनेस की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन शब्दों की गहराई को एक पल के लिए शांति से महसूस कीजिए। ये लफ्ज ना पूरी तरह से इस टेक्निक की असली ताकत को दुनिया के सामने समराइज कर देते हैं। नंबर 5, बिना पल के झपकाते नजरिए की प्लानिंग। आइए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और समझते हैं कि आखिर इस ठहराव की प्लानिंग की कैसे जाती है। तो इस कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी को एग्जीक्यूट करने की रूल्स दरअसल बहुत सिंपल हैं। सबसे पहला और बड़ा रूल, कैमरा को मूव करने की जो नेचुरल इच्छा होती है ना, उस पर सख्ती से काबू पाना पड़ता है। जब भी आप किसी ऐसे सीन की स्टोरी बोर्डिंग कर रहे हो जहां बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी, इम्पॉसिबल रियलिटी या एकदम बेबसी दिखानी हो, तब कैमरा को बस लीजिए और ट्राइपॉड पर लॉक कर दीजिए और फिर उस कोल्ड स्टिलनेस को, उस ठंडे ठहराव को अपना पूरा काम अकेले करने दीजिए। ट्रस्ट मी, वही ठहराव सबसे भारी असर छोड़कर जाएगा। इसके लिए प्री प्रोडक्शन मैपिंग में कुछ जरूरी स्टेप्स को ध्यान में रखना होता है। स्टेप नंबर 1, पहले ही कहानी में उन मोमेंट्स की पहचान कर लीजिए जहां कैरेक्टर पूरी तरह से फंसा हुआ या बेबस फील कर रहा है। 2, उन मोमेंट्स के लिए प्री प्लानिंग करके फिक्स्ड कैमरा सेटअप्स को पेपर पर मैप कर लीजिए। और 3, एक लॉक्ड ऑफ शॉर्टलिस्ट या कोई और टूल यूज करके डिटेल्स तैयार रखिए। इन बेसिक टूल्स का इस्तेमाल करके ना ये पूरा प्री प्रोडक्शन फेज काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान बन जाता है। सब कुछ पहले से ही तय होता है और सेट पर पहुंचते ही एग्जीक्यूशन एकदम परफेक्ट हो जाती है। आखिर में आज के इस विश्लेषण को विराम देने से पहले मैं आपके लिए एक गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। आपके हिसाब से सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा इमोशनल इम्पैक्ट डालने वाला स्टैटिक शॉट कौन सा है? एक ऐसा मोमेंट जो आज भी आपके जहन में ताज़ा है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि स्टिलनेस की ये जो ताकत है, ये ठहराव जो बिना हिले डुले इतना कुछ कह जाता है ना, ये वाकई में बेहद असरदार और बेजोड़ है। आज के इस सिनेमाई विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।